Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. छोटी सी जिंदगी। नानी, हाँ एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। आपको नहीं लगता कि उर्वा जी के साथ ज्यादती हुई है? ज्यादती? कैसी ज्यादती? यही कि अमीना उर्वा जी के साथ बिल्कुल नहीं जचती, बिल्कुल पेंडू लगती है। तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो? बुरी बात है, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं। और जोड़े तो वैसे भी आसमानों पर बनते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी की जिंदगी में जो जोड़ा बना हो वो उससे खुश ही ना हो। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अमीना ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कहा तो नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि उर्वा जी उसके साथ खुश नहीं है। देखो बेटा, जब शादी हो जाती है ना, तो फिर खुशी हो या गम हो, निभाना पड़ता है। हाय बेचारे उर्वा जी, क्या सारी जिंदगी यूं ही निभाते रहेंगे? ये तुम्हें आज उर्वा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? भाई, पड़ोसियों की भी तो परेशानियों की फिक्र होनी चाहिए। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ क्यों इतनी फिक्र हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब तुम्हें अपने अम्मा अब्बा के पास चले जाना चाहिए। अमीना, उर्वा, तुम दोनों यूं अचानक? खैरियत तो है? भाई तुम दोनों बगैर इत्तला के आए हो। कितने दिन की छुट्टी ली है उर्वा? अच्छा किया दोनों आ गए। मैं तो बड़ी उदास थी इसके बगैर। कुछ दिन रुक जाएंगे मेरे पास? नहीं चाचा जान, मेरे तो इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। मैं तो बस अमीना को यहाँ छोड़ने आया। बस अमीना को? खुद नहीं रुकोगे? 2-4 रोज के लिए रुक जाओ, फिर साथ ही वापस ले जाना। नहीं नहीं नहीं, मेरी तो यूनिवर्सिटी खुली हुई है, मैं तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता। चाचा जान, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बेटा, अरे चाय तो ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ चले गए? अल्लाह खैर करे, शायद सायका को पता होगा। सायका, सायका। क्या हुआ नानी? बेटा, सामने उर्वा के फ्लैट में ताला लगा हुआ है। अल्लाह खैर करे, दोनों मियाँ बीवी पता नहीं कहाँ चले गए। शायद उर्वा जी अमीना को उसके मैके छोड़ने गए हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बता कर गए क्या? हाँ नानी, मेरा मतलब है नहीं। देखो सायका, मुझे साफ साफ बताओ जो कुछ भी तुम्हें उनके बारे में मालूम है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, क्या बताऊं? मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप भी ना ऐसी फजूल में बहुत फिक्र करती हैं। ये बेटा, वो हमारे पड़ोसी हैं, उनके बारे में पता रखना हमारा फर्ज है। दोनों ना समझ हैं, कम सिन हैं, पता नहीं किस मजबूरी के तहत दोनों मियाँ बीवी चले गए। अच्छा छोड़े ना, आए मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा ले। क्या बात है अमीना? उर्वा मुझे गुस्से में लग रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, उनका तो मिजाज ही ऐसा है। तुमने तो नहीं परेशान किया ना उसे? सब ठीक है ना? अम्मी, मैं क्यों परेशान करने लगी उन्हें? तुम सामान इतना लेकर आई हो, लग रहा है महीनों रुकोगी। आपको बुरा लग रहा है मेरा यहाँ आना? बुरा नहीं लगा बेटा, बस
दिल में खटक रहा है कि वो इस तरह छोड़ के क्यों चला गया। वो इम्तिहानात है ना उनके, इसलिए। इम्तिहानात हैं तो तुम्हें अपने घर तुम्हारे ससुराल छोड़ता, यहाँ इस तरह क्यों छोड़ के चला गया? सच सच बताओ, तुम दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। लगता है तुम्हारे अब्बा आ गए। आज ही साबित हो गया वो वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुझे यहाँ छोड़कर वो वहाँ साइका के साथ, उफ, खुदाया, और वो तो बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते। इतना ढेर नाश्ता किसके लिए बनाया है तुमने? नानी, आपके लिए। हाय हाय, इतना नाश्ता मेरे लिए? आई बीबी, मुझे क्या बीमार करने का इरादा है? आय हाय नानी, तौबा करें, बीमार हो आपके दुश्मन। सायका, वैसे मैं एक बात नोट कर रही हूँ, तुम काफी दिनों से उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। उल्टी का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता सीधी हरकतें जरूर कर रही हूँ। इतना ढेर नाश्ता, ये 2 पराठे, ये ऑमलेट मिर्चों वाला, ये मक्खन, डबल रोटी, चाय, ये सारा नाश्ता तुम मेरे लिए तो कम से कम नहीं बना सकती। नानी, असल में ये सारा नाश्ता मैंने उर्वा जी के लिए बनाया है। उर्वा ने तुमसे कहा था नाश्ते के लिए? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन हमें तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। अमीना तो शायद ही वापस आए। अच्छा, तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह रही हो? क्या दोनों में झगड़ा हुआ है? लग तो ऐसे ही रहा था। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं उन दोनों को जाके समझाती। भाई, मियाँ बीवी में खटपट तो हो ही जाती है। चलो मैं जाके पूछती हूँ जरा उर्वा से। और बात सुनो, मेरे पीछे पीछे मत चली आना। अब तुम कोई बच्ची तो हो नहीं जो मुंह उठा के चल देती हो हर जगह। मैं पूछ कर आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अच्छा हुआ तुम घर पे मिल गए। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी कि अमीना घर पे नहीं है। तुमने शायद नाश्ता तो नहीं किया होगा ना? आ जाओ, हमने नाश्ता बनाया, कर लो। खाला जान मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, पहले ही बहुत देर हो गई है। हाय, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया है, आप ऐसे ही भूखे चले जाएंगे? हाँ और क्या, जहाँ इतनी देर हो गई है 10 मिनट और सही बेटा। देखो घर से खाली पेट नहीं जाते हैं। आ जाओ, आके नाश्ता कर लो। ठीक है खाला जान, आप चले, मैं बस तैयार होकर आता। चलो। जी। बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम अमीना को क्यों वापस छोड़ाए? बस खाला क्या कहूँ, इम्तिहानात होने वाले हैं इसलिए मैं अमीना को छोड़ा है। और जब से वो आई भी थी ना, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था। बुरी बात है बेटा, बीवी के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे बीवी तो घर की रौनक होती है। वैसे उर्वा जी, वाकई बहुत मुश्किल होती होगी ना, एक तरफ पढ़ाई दूसरी तरफ नौकरी, ध्यान देना कितना मुश्किल है। मैं तो कह रही हूँ बेटा, जाके उसे वापस ले आओ। बीवी को इतने अरसे तक मैके में नहीं छोड़ते हैं, बुरा शुगुन होता है। खाला देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी के आसार क्यों हैं? क्या मैं बताऊंगा, अल्लाह करे मेरा वहम ही हो। क्या हुआ जुबैदा, क्या बात है? मुझे लगता है जैसे उर्वा और अमीना में ना कोई नाराजगी हो गई। क्या ये बात अमीना ने तुम्हें खुद बताई है? मुझे तो वो कुछ बता ही नहीं रही, लेकिन उसका चेहरा देख के मुझे पता चल रहा है कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। जुबैदा उससे पूछो क्या बात है, बल्कि उसके बुलाओ, मैं खुद बात करता हूँ उससे। आप पूछेंगे तो शायद बता दे, मुझे तो नहीं बता रही। मैं बुलाती हूँ। तुम बुलाओ। अमीना बेटा, तुम जब से आई हो एक दफा भी मेरे पास नहीं बैठी। याद है जब मैं तुम्हें रुखसत कर रहा था, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? जी अब्बा जान, यही कहा था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे उर्वा को, ताया जान और ताई जान को खुश रखना। अरे वाह जुबैदा, अमीना को तो सब याद है। अमीना बेटा, उर्वा तो तुमसे खुश है ना? जवाब दो अमीना, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। अम्मी ये सवाल आप उर्वा से क्यों नहीं पूछ लेती कि वो मुझसे खुश हैं भी या नहीं? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे खुश है कि नहीं? पता नहीं अब्बू। बेटा तुम खुल के क्यों नहीं बता रही, क्या बात है? अम्मी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी और उर्वा की कोई लड़ाई नहीं हुई, और अब जो बाकी बात है ना, आप उर्वा से ही पूछ लीजिएगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाती हूँ। अरे उर्वा जी, आज आपने आने में इतनी देर कर दी। जी सॉरी, आज आपको ट्यूशन नहीं दे सका। मैं शाम से मुंतजिर थी आपकी। वो क्या है ना कि आज दफ्तर लेट पहुंचा था, इसलिए निकलने में भी टाइम लग गया।
चलिए कोई बात नहीं, कल ट्यूशन दे दीजिएगा। जी जरूर, कल मैं टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। साइका जी, आप बिला वजह तकल्लुफ मत किया करें। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मगर मैं तो बाहर से खाकर आया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, खाना नहीं था तो बता कर जाते। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हाँ आपने कहा तो नहीं था, लेकिन मुझे तो पता है ना कि आपको मेरे हाथ का पुलाव कितना पसंद है। देखिए साइका जी, आप खास तौर पे मेरे लिए खाना नहीं बनाया करें। क्यों, आपको बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता ना कि बिला वजह मेरी वजह से कोई परेशान हो। उर्वा जी, आपका कोई काम करते हुए मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें आप मत सोचा कीजिए। चलिए फिर सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। और आप समझ रहे थे कि मैं बिला वजह ऐसे सोच रही हूँ? अमीना के रवैये से तो साफ लग रहा है कि उर्वा और अमीना के दरमियान कोई ना कोई मसला है। देखा था आपने, देखा था कैसे घरों की तरह छोड़ के गया उसे। मैं फरहान भाई को फोन करता हूँ, उनसे बात करूंगा इस मामले पर। अभी हमारी बच्ची को वहाँ गई दिन ही कितने हुए और यहाँ इस तरह छोड़ के चला गया। इसने वलीमे में भी ऐसे किया था, मुझे तो वो दुख नहीं भूलता। अरे भाई, वो तो उसकी यूनिवर्सिटी का हर्ज हो रहा था। तो अब क्या मसला है? मुझे भी उसके यूं अचानक आ जाने से शक हुआ था, लेकिन उर्वा ने इम्तहानात का बोल के मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। बहाने बना रहा था। छोड़ना होता ना तो अपने ससुराल में छोड़ता, इस तरह यहाँ छोड़ के ना जाता उसे। अच्छा तुम परेशान मत हो, जहाँ दो बर्तन होते हैं टकरा ही जाते हैं। आप खास तौर पे मेरे लिए खाना नहीं बनाया करें। क्यों, आपको बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता ना कि बिला वजह मेरी वजह से कोई परेशान हो। उर्वा जी, आपके लिए कभी भी कुछ भी करते हुए मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। आज उर्वा जी नाश्ता किए बगैर ही दफ्तर चले गए। मैंने उससे इतना कहा कि नाश्ता कर लो, कर ना करता हुआ निकल गया। पता नहीं कल रात को क्या हुआ होगा, बिल्कुल मूड ठीक था कल तक तो। तुम कल मिली थी उससे? क्या कह रहा था? हाँ ना, उन्होंने मुझसे पुलाव की फरमाइश की थी, तो मैंने खास तौर पे उनके लिए पुलाव बनाया था। उर्वा ने तुमसे पुलाव की फरमाइश की थी? तो क्या हो गया नानी, अब उनके घर में कोई पकाने वाला नहीं है तो? देखो सायका, किसी मियाँ बीवी में दूरी पैदा करने की ख्वाहिश करना भी गुनाह है। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। ये समझ में नहीं आता इस लड़की की। क्या कह रहे हो इरफान? क्या अमीना मुल्तान में है तुम्हारे घर पर? जी भाईजान, उर्वा खुद अमीना को छोड़कर गया था। क्या दौर आ गया, माँ बाप से मशवरा करने की औलाद को तौफीक ही नहीं। लेकिन तुम परेशान ना हो इरफान, मैं अभी उर्वा को फोन करके उससे बात करता हूँ। भाईजान, उससे ज्यादा बात मत कीजिएगा, जवान औलाद है, नरमी से बात करनी चाहिए। मैंने अभी तक तो उस पर कभी कोई सख्ती नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अब करना पड़ेगी। ऐसा ना कहें भाईजान, आप उर्वा पे सख्ती करेंगे तो कहीं वो अमीना से और ज्यादा नाराज ना हो जाए। इरफान तुम फिक्र ना करो, तुम देखना उर्वा खुद अमीना को लेने मुल्तान आएगा तुम्हारे पास। आप उर्वा से कहें कि कम से कम बताए तो मुझे अमीना ने क्या गलती की है। मैं उर्वा को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा ना, फिर तुम्हारे सामने सारी बात होगी। हाँ सियाद,
अब मुझसे अब्बा जी का दिया हुआ बोझ नहीं उठाया जाता। भाभी को घर भेजने से पहले मुझसे कम से कम मशवरा तो कर लेता यार। जो होना था वो हो गया। अगर अमीना अम्मा अब्बा के पास रहती तो ठीक था। अब्बा भी ना मुझसे पूछे बगैर उसको मेरे सर पर मुसल्लत कर गए। और वैसे भी हमारे झगड़े की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी यार। नहीं, यहाँ पर ये बात तू बिल्कुल गलत कर रहा है। भाभी तुझ पर कभी भी बोझ नहीं बनी थी, बल्कि उनके आ जाने से तुझे सहारा ही मिला था। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सहारा जिसकी वजह से मेरी आजादी खत्म हो रही थी। मेरे समझ में नहीं आता तू इतना खुदगर्ज हो कैसे सकता है यार। ये जो तेरी सोच है ना, इससे एक दिन तू बहुत नुकसान उठाएगा, बता रहा हूँ। मैं खुदगर्ज होके नहीं सोच रहा, और वैसे भी हमारे मिजाज बहुत मुख्तलिफ हैं। इतना तो ख्याल रखती थी तेरा यार, मुझे समझ में नहीं आता तुझे चाहिए क्या। अब मैं इस रिश्ते को तो खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरी पढ़ाई नहीं खत्म हो जाती वो वहीं रहे, तब तक शायद उसमें कोई अकल भी आ जाएगी। तुझे समझना बहुत मुश्किल है, बहुत जिद्दी है भाई। सायका, कहाँ जा रही हो? आपको मालूम तो है इस वक्त मैं कहाँ जाती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम आज ट्यूशन पढ़ने नहीं जाओगी। क्यों क्यों रोक रही हैं आप पढ़ाई से मुझे? मैं तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोक रही, ट्यूशन जाने से रोक रही हूँ। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, क्यों रोक रही हैं आप भला मुझे? सायका, तुम बच्ची नहीं रही हो, कुछ सोचने समझने की कोशिश किया करो। अरे उर्वा घर में अकेला है और तुम चलिए उससे ट्यूशन पढ़ने। खुदा का खौफ करे नानी, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? खुदा का खौफ ही तो है मुझे, तभी तो ऐसी बात कर रही हूँ। जब तक अमीना घर वापस नहीं आ जाती तुम ट्यूशन पढ़ने नहीं जाओगी। चलो वापस जाओ अपने कमरे में, चलो। उर्वा, इतनी प्यारी और मिलनसार बीवी को आपसे अलहदा कर रहे हो? बस नानी, मैंने फैसला कर लिया है। अमीना अब अपने माँ बाप के घर ही रहेगी। ये इतना बड़ा फैसला तुमने किसी के कहने पे किया है? नानी, ये शादी ही गलत हुई है। मेरे वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम क्या किसी और को पसंद करने लगे हो? नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों किसी और को पसंद करूंगा? बात दरअसल यह है, अमीना मुझसे बात बात पर लड़ना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तुमने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था उसे? देखो बेटा, ये जो बीवियां होती हैं ना, ये अपने शौहरों से बहुत तवक्कात रखती हैं। उससे अगर प्यार से रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, तो वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं अमीना को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास होगी। उर्वा, मेरी बात मानो बेटा, तो उसे जाकर वापस ले आओ। क्या वाकई अमीना वहां उदास होगी? क्या उसे मैं याद आता भी होऊंगा या नहीं?
गुस्सा आ रहा है मुझे, शदीद गुस्सा। आप गुस्सा ना करें, फोन करके उर्वा से पता तो करें असल बात है क्या। भाई कई दफा फोन किया है मैंने, नहीं मिल रहा फोन। बारिशों की वजह से सारी लाइनें बंद है। सुबह मैं खुद जाता हूँ, खुद जाकर उर्वा से बात करता हूँ। उर्वा के पास जाकर जरा प्यार से समझाइएगा। क्या प्यार से समझाऊं उसे? सकीना, इस दफा तो उर्वा ने हद कर दी। तुम्हें और मुझे बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम्हें अंदाजा है कि इरफान के सामने शर्मिंदा कर दिया उसने मुझे। अब पता नहीं असल बात है क्या। आप पूछते तो क्या पता शायद अमीना ने उन लोगों को कुछ बताया हो। नहीं बता रही वो वहां खामोश बैठी है और तुम्हारे साहबजादे ने खामोशी से इतना बड़ा कदम उठा लिया। अच्छा चले, आप गुस्सा ना करें, आप चलकर आराम करें। मैं जरा बावर्ची खाना समेट लेती हूँ। तुम जाओ, मैं आ जाता हूँ। अरे तुम जाओ ना, जाओ बावर्ची खाना संभालो, आता हूँ मैं। चलो। अमीना सो रही थी? नहीं नहीं अम्मी, जाग रही थी आज। अच्छा सुनो, तुम्हारे अब्बू ने ना तुम्हारे ताया से बात की है। वो कह रहे थे कि वो उर्वा से बात करेंगे। अम्मी आपको परेशानी है मेरे यहाँ रहने पर? अब अगर उर्वा आए भी ना मुझे लेने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। शादी के बाद लड़की का असली घर उसके शौहर का घर होता है। ये क्या बात हुई? मतलब मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। जो लड़कियां अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक जिंदगियां गुजारती हैं, अल्लाह उनसे बहुत खुश होता है। आइंदा ऐसा मत सोचना। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम शहर में पढ़ लिख कर यूं खुद से खुद मुख्तार और बाइख्तियार हो जाओगे तो मैं यहां तुम्हारा एडमिशन ही ना करवाता। क्या मतलब पापा जी? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने माँ बाप से मशवरा करना तो दरकिनार, तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। क्या नहीं बताया मैंने आपको? यही कि तुम हमसे पूछे बगैर अमीना को इरफान के घर छोड़ा है। पापा जी, मेरे इम्तिहानात होने वाले थे और वो मेरी परेशानी का मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से। उर्वा, इतना बड़ा कदम तुमने उठाया और हमें पता तक नहीं। आप मेरी बात समझने की कोशिश। तुम्हारी कोई बात नहीं समझती मुझे। अभी और इसी वक्त मैं और तुम मुल्तान जा रहे हैं और अमीना को लेकर आ रहे हैं। चलो तैयारी करो। बेटा, मैंने पहले भी तुमसे पूछा था, अगर कोई बात थी तो तुम मुझे बताते। चाचा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो दरअसल मेरे इम्तिहान चल रहे थे ना। हर वक्त इम्तिहानात के बहाने मत बनाओ। अमीना बेटा, देखो बेटा, आइंदा कोई भी मसला हो तो तुम बेटा मुझे बताओ फोन करके, या फिर अपनी ताई अम्मी को बताओ। ठीक है अब्बा। शाबाश। और बेटा, अगर मियाँ बीवी में नाराजगी हो जाए तो बड़ों को बता दिया जाता है, उससे फैसले नहीं किए जाते। जुबैदा, इरफान, अब आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आइंदा उर्वा से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ये ऐसी गलती नहीं करेगा। वक्त बहुत हो चला है,
मेरा ख्याल है चलना चाहिए बेटा, तुम तैयारी करो क्योंकि कराची पहुंचते पहुंचते रात तो हो जाएगी। चाय तो पी लो, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ चाय तो पियेंगे, थकन हो रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर अब्बा जी मुझे और अमीना को वापस ले आए। वाह, क्या बात है। मतलब हमने आपको इतने अरसे कुछ समझाया, वो आपके समझ में नहीं आया। अब्बा जी ने 2 मिनट समझा, आपको समझ में आ गया। सुहेल, अब्बा जी के सामने ना मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। तुझे एक बात बताऊं ना, समझ इस बात को। देख, अब तेरी जितनी भी जिंदगी बची है ना, वो हंसी खुशी अमीना भाभी से गुजार दे, और तेरे साथ पीछे जो कुछ भी उसको भूल जा अपने पास को। सही कह रहा है यार। वैसे पता है, अमीना के जाने के बाद ना मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जानबूझकर खुद को अकेला किया हुआ था यार। वो तो मेरी हर चीज का ख्याल रखती है, मुझे उसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही फरमाया आप। अब आप एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ये जो साइकिल के ट्यूशन का नाटक चलाया ना आपने, उसको खत्म पे पहुंचाइए फौरन। वो तो उसकी नानी अम्मा ने पहले ही खत्म करा दी। क्या बात कर रहा है यार, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ होगा। दोस्त है कि दुश्मन? अरे यार मैं तो ताज़ियत कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात कर रहा है यार, नानी ने ट्यूशन बंद करा दिया? ऐसे कैसे होता है? अब सही है, तू बंदा ही सही नहीं है। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही? रोज उल्टी सीधी चीजें खाती रहती है, और आज जब कोरमा बना है तो वो नहीं खा रही। मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे सुनो, मेरी डेट शीट आ गई है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो अब कोई सौदा नहीं, कोई बाजार जाना नहीं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑफिस से भी छुट्टी ले लूं। अमीना, आज चाय नहीं बनाई? नहीं। क्यों?
चाय को देख के ना मेरी और तबीयत खराब हो रही थी, ऐसी वहशत सी हो रही थी मुझे। कमाल है, हो क्या गया है तुम्हें? बस वही पेट खराब, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अम्मा बताए ना कैसा था आयशा बाजी का मुन्ना? अम्मा अमजद भाई पे गया था या आयशा बाजी पर? बताए ना अम्मा जल्दी। अरे माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। पता है तुम्हें, अरे उसकी आंखें और नाक तो बिल्कुल तुम्हारे अब्बा पर गई हैं। अच्छा? हाय अम्मा, इतना अच्छा लग रहा है, हम खाला बन गई हैं। अम्मा आप ले आती ना आयशा बाजी और मुन्ने को। लो, अरे कैसे ले आती? आयशा के ससुराल वाले मानते तब ना। और सबसे बढ़कर तो अमजद, बच्चे का बाप, भला वो आने देता अपनी बीवी और बच्चे को मेरे साथ? भाई ये क्या बात हुई कि आयशा बाजी के मुन्ने पर हमारा कोई हक नहीं? हम तो खाला है मुन्ने की। अम्मी आप मुन्ने को ही ले आती ना। हाँ अम्मा, आप सही तो कह रही हैं। देखो जरा, ये लड़कियां तो भांजे की मोहब्बत में बिल्कुल ही दीवानी हो गई हैं। अरे बेटा, पराया बच्चा है, हमारा क्या हक उस पर भला? तो हमारा हक किस बच्चे पर होगा? दुआ करो अल्लाह उर्वा को चांद सा बेटा दे, उस पर हमारा सारा हक होगा। दिल खोल कर उसे प्यार करना, रखना सारा दिन अपने पास। चलो जी, उर्वा भाई का मुन्ना जाने कब होगा, और जो हो चुका है उसका हमारा कोई हक ही नहीं है। ये क्या बात हुई? अम्मा मुझे आयशा बाजी के मुन्ने के पास जाना है। अरे ये तो बिल्कुल झल्ली हो गई है। अपना काम करो, तंग ना करो मुझे। मुन्ने के पास जाना है, मुन्ने के पास जाना है, मुन्ने के पास जाना है।